हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और ये वीडियो ना 12 फरवरी की है, तो काफ़ी लेट हो गई थी मैं ये ब्लॉग डालने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और कुछ दिनों से बच्चों की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, तो जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा थकी होती हूँ उनकी देखभाल करते करते। कहते हैं ना कि जो है, अगर हम खुद बीमार हो जाते हैं तो चाहे हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप या परिवार में से कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, उसको अगर कोई तकलीफ़ हो जाए ना, तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों को हो जाती है जो उसकी देखभाल करता है। तो कुछ ऐसा ही हिसाब किताब चल रहा है। देखभाल करते करते बच्चों की मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, और फिर जो है किसी चीज़ में मन अच्छे से लगता नहीं है। सुबह उठते ही मैंने जो है थोड़ा बहुत नीचे की साफ़ सफाई करी बाहर की, और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने वॉक किया। अभी तो अंधेरा ही हो रखा है, मतलब इतनी सुबह भी नहीं हुई है। यही गर्मी की अगर सुबह 6 बजे होते हैं ना, तो अब तक जो है धूप भी निकल आ गई होती। तो फिर मैं ब्रश करूँगी। ब्रश करने के बाद पीते हैं पानी, और पानी वानी पीने के बाद ना फिर बाकी जो भी बेसिक काम है वो करेंगे। तो जो है मतलब पूरा ठंडी निकल गया, मैंने ये केटल निकाली नहीं। अब जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, जब से उनको जुकाम हो गया था, तो बार बार मुझे पानी गर्म करना पड़ता था, फिर जाके मैंने केटल निकाली है। तो अब तो ठंडी जाने वाली है, मतलब गर्म पानी पीना छोड़ने ही वाले हैं हम लोग, क्योंकि गर्मियों में कौन जल्दी गर्म पानी पीता है। वैसे वैसे जिन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई है, उनके लिए गर्मी सर्दी सेम जैसी होती है। पर हम लोग भी जो है मतलब ज़्यादा फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं गर्मी में भी। जहाँ तक हो सकता है हम लोग नॉर्मल पानी ही पी लेते हैं। बस बच्चों की आदत बनी हुई है, बच्चे नहीं मानते तो उनको देना पड़ता है। तो नहा धो के मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया, उसके बाद मैंने कर ली है पूजा। और कुछ दिनों से ना मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब है तो ख़राब है ही है ना। और ये भी ना मुझे मतलब कोई कसर नहीं छोड़ते हैं बातें सुनाने का। एक तो पूरा दिन भर इतना काम होता है, रात में बच्चों की देखभाल करो, और उसके बाद जो है ये सुनने को मिलता है ना कि मतलब मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ, मैं पूरा दिन बैठी होती हूँ, मैं पूरी रात सोती रहती हूँ। तो ये शब्द जब कोई सुनाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और मैं तो कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड ना ऐसे हैं कि मतलब सास ननद देवर जेठानी सबके गुण इनके अंदर भरे हुए हैं। चाहे मेरी सास जेठानी ननद कुछ बोले चाहे ना बोले, क्योंकि वो क्यों बोलने आएंगे मुझे। और पर इनका नेचर ऐसा बन चुका है ना कि हर टाइम में हर किसी का रोल निभाते रहते हैं। फिर मैं जो है थोड़ा सा मैंने किचन का काम करा, और उसके बाद मैं इसको पढ़ाने लग गई थी। तो मैंने इसको सुबह ही मतलब जैसे उठी थी, थोड़ी देर बाद साफ़ सफाई करके जैसे मैं नहा के आई थी, फिर मैंने इसको भी उठा दिए थे। तो ये भी पढ़ने लग गया था। अभी छोटे वाले बेटे का पेपर नहीं हो रहा है, इसका एग्ज़ाम हो रहा है। उसका जो है 18 फरवरी से स्टार्ट होंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम है हर बच्चों के, वो एग्ज़ाम ना 18 फरवरी से ही है। पर पता नहीं कि इसके 2-4 सब्जेक्ट ज़्यादा हैं कि क्या है। तो इसके एग्ज़ाम ना 1 हफ़्ते पहले से स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जो है 2 दिन पहले भी मैंने उसकी छुट्टी करा रखी थी। आज मैंने सोचा कि उसको भेज देती हूँ स्कूल, क्योंकि जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है ना, तो क्लास में जो है रिवीज़न वर्क होता है बच्चों का। टेस्ट भी होते रहते हैं, रिवीज़न भी होती रहती है। और आप सभी को पता है, मतलब छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जितना हम अच्छे से बैठ के स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं ना, घर में हम उतना 1 घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं। हर किसी का यही हाल है। तो घर में बच्चों को बिठा के पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर स्कूल ना जाएं। और इन दोनों को दवाई पिलानी थी, इसलिए मैंने इनको चाय रस दे दी। बस हो गया। बस हो गया बेटा, हो गया। हो गया, रख दो कपड़ा अंदर। हाँ फट गए, जैसे उसके नए आए उसके फटने शुरू हो गए। वो भी कह रहा है मुझे, तो आता नहीं ना सिलाई वाला फिर।
और अभी आप सबने देखा कि मेरा छोटा बेटा कैसे एक्टिवा को साफ कर रहा है। तो मेरे छोटे बेटे को ना कुछ काम है घर के जो बताने नहीं पड़ते हैं, उसको खुद ही पता चल जाता है कि ये काम करना है। तो यहाँ पे ये ना चला गया है। और सच बताऊँ ना, जब मैं वीडियो में देख रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी, इसने बाय करा ना, तो ऑटोमेटिक ही मेरा हाथ वापस से जो है उठ गया कि मैं अपने बेटे को बाय बाय बोल दूँ। तो जो है इसकी क्यूट क्यूट जो हरकतें होती हैं, नोटी नोटी शरारत करता रहता है दिन भर में, हम लोगों को हंसाता भी है, चिढ़ाता भी है। पर बच्चे जिन घर में होते हैं ना, उन घरों में हमेशा रौनक लगी होती है। जिन घर में बच्चे नहीं होते हैं, उन घरों से पूछो कि उनकी क्या हालत है। हर तरफ जो है सन्नाटा छाया होता है, ना ही कोई शोर, ना ही कोई शराबा। और उस घर के लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब चुपचाप होते हैं। और जिन घर में बच्चे होते हैं ना, उन घर में हर कोई हमेशा बोलता रहेगा, चहल-पहल मचा रहेगा, हँसता रहेगा, खेलता रहेगा, मतलब हर तरह की जो है व्यक्तिगत जीवन जो होता है ना, वो जीता रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं डस्टबिन साफ़ करने लग गई थी। ये रूम वाली डस्टबिन है। तो जो है काफ़ी ज़्यादा जम गया था, क्योंकि कभी-कभी मैं रूम में झाड़ू लगाती हूँ ना, तो फिर जो सूखा-सूखा कूड़ा होता है, मतलब मिट्टी वाला जो होता है ना, बड़े-बड़े तो मैं फेंक देती हूँ, और जो मिट्टी वाले कूड़ा होता है उसी में डाल देती हूँ। तो कभी-कभी बच्चे बनाना वगैरह खा के डाल देते हैं, तो वो ना छिलके से जो है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। फिर मैंने उसको साफ़ किए, उसके बाद मशीन में मैंने कपड़े भी लगा रखे थे, तो कपड़े भी मशीन से मैंने निकाले और उनको भी धुलने के लिए मतलब बाहर निकाल लिया है। एक बार जो है पानी से निकालूँगी, मतलब वैसे तो 2-3 पानी से धोना पड़ता है, फिर जाके कपड़े अच्छे से क्लीन होते हैं। इतना कहाँ जल्दी क्लीन हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक-एक करके सभी कपड़ों को पानी से निकाला। आज बाल्टी यहाँ पे थी नहीं, नीचे थी, तो मुझे ना 2-3 बार पानी से निकालना पड़ा टब से ही। उसके बाद मैं खुद भी नाश्ता करने लगी थी सुबह का। उसके बाद नाश्ता-वास्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। तो यहाँ पे सुबह-सुबह ही मतलब काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है। इतने दिनों तक आप लोगों ने देखा होगा कि जब धूप नहीं निकल रही थी ना, तो हमें जैसा लग रहा था कि धूप के लिए भी तरसना हो गया था। क्योंकि कितना-कितना टाइम हो जाता था, धूप नहीं निकलती थी। कपड़े ऐसे ही हमेशा जो है ओस में पड़े होते थे, बस 5-6 दिन में सूख जाते थे किसी तरह। तो बड़ा ही मुश्किल टाइम निकला। और कहने का मतलब ये है कि हर किसी का टाइम आता है। गर्मियों में जहाँ पे सूरज इतना दहकता रहता है, उगलता रहता है, ठंडी में उसका भी कोई असर नहीं होता। अगर सूरज जैसे गर्मी देने वाले लोग जो है ठंडी में निकलने को तरस जाते हैं, तो फिर आप सोचिए कि मतलब जो इंसान अपने धन दौलत, अपने रूप का घमंड करता है, उसका मतलब कितना दिन चलने वाला है। तो मेरा तो यही मतलब है कि चाहे आपके पास धन हो, दौलत हो, रूप हो, रंग हो, कैसा भी कुछ भी चीज़ें हों, कभी किसी का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ जो है हमेशा के लिए नहीं होता है। एक ना एक दिन हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो हमें बड़े ही हिसाब से जो है अपनी लाइफ को जीना चाहिए। उसके बाद मैं आई हूँ नीचे, तो यहाँ पे मैंने आज करी है बेडशीट चेंज। जो दूसरी बेडशीट थी उसको मैंने निकाल दिए हैं, और ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी है अपने बेड पे। तो जो है बेडशीट अब मैंने धुलने के लिए डाली हुई है, क्योंकि कुछ ना कुछ कपड़े रह ही जाते हैं। जितनी बार भी मशीन लगाती हूँ ना, उतनी बार कुछ ना कुछ कपड़े रह ही जाते हैं जो है धोने के लिए। और गृहस्थी में तो ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ काम तो बच ही जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पिल्लो कवर है ना, ये फट चुका है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि पिल्लो कवर जो होता है ना, बिल्कुल जो है यहाँ पे साइड में आके फट जाता है। तो इसको मैंने उस सिला मशीन से, और उसके बाद मैंने इसमें पिल्लो डाले थे। फिर जो है ये नीचे के जो कुछ कपड़े थे जो बचे हुए थे, और ये 3-4 कपड़े तो मेरे हस्बैंड ने पहने हुए थे, तो फिर जो है बस वो रात में ही पहनते हैं और सुबह निकाल देते हैं। तो इन कपड़ों को 2-3 दिन तो पहन ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने धोया नहीं, ऐसे फ़ोल्ड करके रख दिया, क्योंकि फिर शाम को पहन लेंगे। और फिर मैं करने लगी हूँ थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड को साफ़-सफ़ाई इतना पसंद है कि मतलब पता नहीं, इस सौतन की तरह हर जगह उँगली मार-मार के देखते रहते हैं कि कहाँ पे मिट्टी जमी है, कहाँ पे कूड़ा है, कहाँ पे कचरा है। करना तो खुद कभी ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, पर मेरे कामों में इतनी कमी निकालते हैं।
और बस मतलब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए मुझे सुनाने का। तो फिर मैं सफाई करने लगी हूँ। वैसे तो मैं खुद ही घर की साफ-सफाई करती रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों उनकी नज़रों में कुछ दिखता ही नहीं है या देखना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो हमारी खूबियों को देखना ही नहीं चाहते, इग्नोर कर देते हैं। बस सिर्फ़ हमारी गलतियाँ ही जो है वो देखते हैं कि हाँ, ये इंसान कहाँ पे गलत कर रहा है, वहीं पे इसको पकड़ लूँ। कुछ दिनों से इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। बस हमारे दोनों के बीच में मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ऐसे ही बहस हो जाती है कि सफाई को लेके यहाँ सफाई नहीं हुआ, वहाँ सफाई नहीं हुआ, ये तूने नहीं किया, वो तूने नहीं किया। ये बस इसी बात के लिए मुझे डाँटते हैं, बाकी चाहे मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी करूँ, उनसे उसको लेना-देना नहीं है। मतलब आप अपने हिसाब से कर लो जो भी काम करना है, पर साफ-सफाई हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ डर इंसान के अंदर रहना चाहिए हर रिश्ते के लिए और इसी बहाने घर की साफ-सफाई भी हो जाती है। वैसे चाहे जो मैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद करूँ, पर इनके कारण जो है मैं डेली-डेली थोड़ी बहुत सफाई करती रहती हूँ, जिससे मेरा घर हमेशा साफ सुंदर रहता है। और सुंदर घर, साफ घर तो आपको पता ही है कि कितनी हमें एनर्जी देता है, कितना हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो खैर दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस मेरा लास्ट का काम यही है कि अब मैंने घर के कामों से जो है फुर्सत मिल गई है, सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, तो अब मैं करने लगी हूँ सूट का काम। जल्दी मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।